तो दोस्तों ये तो तय बात है कि अगर आपके पास एक रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस है तो वो पावरफुल ज़्यादा होता है अगर आप कंपेयर करें एक नॉन रूटेड डिवाइस से। लेकिन उस एंड्रॉयड डिवाइस को वो पावर मिलती कहाँ से है? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आप अपने रूटेड स्पेसिफिकली रूटेड डिवाइस में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में जो बोलते हैं ना एकदम नेक्स्ट स्टेप वाली चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे ऐसे 15 ऐप्स पे जो आप अपने रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन्स पे इंस्टॉल करके उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहला ऐप है दोस्तों लिस्ट में सिस्टम ऐप रिमूवर। और अगर आप मेरी माने तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है अगर आप अपने फ़ोन से ब्लोटवेयर जो कि बोलते हैं आपके जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर जो ऐप्स डाल के देते हैं, इसको शायद ही हम लोग यूज़ करते हैं, उनको हटा सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप रूटेड फ़ोन्स में वो सिस्टम ऐप्स जो हैं उनको डिसेबल ही नहीं बल्कि डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन है वो मतलब आपको देख करके करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कोई ऐसा ऐप अनइंस्टॉल कर दें जैसे कि कोई गूगल का ऐप है या गूगल की सर्विसेज हैं, अगर आप उनको अनइंस्टॉल कर दें तो शायद फ़ोन में आपके फोर्स क्लोज वाले एरर पॉपअप हो सकते हैं। तो अनइंस्टॉल करने से पहले एक बार देख लें कि आप क्या सिस्टम ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा ऐप जो लिस्ट में है वो है टाइटेनियम बैकअप। अब अगर आप मेरी बात माने तो आप इसे मोएप या फिर मदर ऑफ ऑल बैकअप ऐप्स समझ सकते हैं, बिकॉज इसके ज़रिए आप किसी भी फ़ोन में जो ऐप है उसके ऐप प्लस डेटा, यहाँ तक कि वाईफाई के जो भी पासवर्ड होते हैं, वाईफाई की इन्फॉर्मेशन आप बैकअप कर सकते हैं। आप एक ही मतलब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बैच बैकअप भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आपके फ़ोन में अगर 50 ऐप्स हैं तो आप डायरेक्टली उन 50 ऐप्स को उसके डेटा के साथ बैकअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप रिस्टोर करेंगे तभी भी आपके फ़ोन में रूट एक्सेस होना पड़ेगा, तभी आपके जो भी डेटा है वो वहाँ पे आपको मिलेंगे। अब अगला ऐप है दोस्तों लिस्ट में फ्लैशिफाई। अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब अपने फ़ोन को रूट करते हैं, उसमें जब कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करते हैं तो उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें फ्लैश कर सकते हैं, जैसे कि सुपर यूज़र फाइल हो गए, जो भी ऑडियो एनहांसमेंट फाइल्स होती हैं, जो जिप फाइल्स होती हैं, वो आपको रिकवरी में जा कर के फ्लैश करनी पड़ती है। लेकिन इस ऐप के ज़रिए आप डायरेक्टली अपने फ़ोन पे या तो अगर आपको कोई नया बूट लोडर डालना है या फिर रिकवरी डालना है तो उसको फ्लैश कर सकते हैं, कोई जिप फाइल है तो यहाँ पे आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। और आप अपने फ़ोन का एक बैकअप भी ले सकते हैं इन सब चीज़ों को फ्लैश करने से पहले, कि अगर आपको पसंद नहीं आया किसी भी जिप फाइल को अगर आपने फ्लैश किया, अगर आप रिवर्ट करना चाहते हैं तो इस ऐप के ज़रिए आप कर सकते हैं। अब फ्री वर्जन में आप दिन में 3 फाइलें फ्लैश कर सकते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जो मतलब अगर आप प्रो यूज़र हैं तो शायद आपको 3 से ज़्यादा फ्लैश करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फ्री यूज़र्स के लिए जो भी है जो 3 फ्लैशिंग है मतलब लगभग सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐप की तरफ, और उसका नाम है फॉन्ट फिक्स। और आप इस ऐप के ज़रिए अपने जो फ़ोन पे जो डिफरेंट फॉन्ट्स हैं उनको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे सैमसंग डिवाइसेस में होते हैं कि इनबिल्ट ऑप्शन रहता है कि आप 3 या 4 जो भी सैमसंग फॉन्ट्स प्रोवाइड करती है उनको अप्लाई कर सकते हैं, और वो सिस्टम वाइड फॉन्ट्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे मोबाइल्स में, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए, इसमें आप फॉन्ट्स देख सकते हैं कि वो कैसे दिखेंगे, क्या दिखेंगे, फिर वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके जितनी भी है चीज़ें, जैसे कोई ऐप हो गया, सिस्टम हो गया, तो हर जगह आपको वो वाला फॉन्ट दिखेगा। अब 5वां ऐप है दोस्तों लिस्ट में नेटकट, और ये अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। इसके ज़रिए आप अपने वाईफाई नेटवर्क पे देख सकते हैं कि कितने लोग आपके वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, और अगर आप चाहें तो जितने भी डिवाइसेस हैं उनके इंटरनेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर चाहे तो किसी का अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई दोस्त है या छोटा भाई है बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो आप उसके डिवाइस पे इंटरनेट काट सकते हैं, उसकी स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके प्लीज़ इसे अपने ही वाईफाई नेटवर्क पे यूज़ करिएगा, बिकॉज अगर आप चाहें तो इसके मतलब बोलते हैं ना जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन जीटी हिंदी कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी और के वाईफाई नेटवर्क के साथ खिलवाड़ करें। अब अगला ऐप है दोस्तों लिस्ट में ग्रीनीफाई, और ये जो ऐप है एक्चुअली इसके 2 वर्जन्स आते हैं। एक ही वर्जन आता है, तो वो नॉन रूटेड फ़ोन में तो काम करता ही है और इसके ज़रिए वो आपकी बैटरी सेव करने में हेल्प करता है। तो ये जो ऐप है ये आपके फ़ोन पे जो बैकग्राउंड प्रोसेसर्स हैं, जो भी
ऐप हैं जो बैकग्राउंड में आपकी डेटा कंज्यूम करते हैं, बैटरी कंज्यूम करते हैं, उस पर लिमिट लगा के रखता है और आपकी जो फ़ोन की जो बैटरी है उसको एक्सटेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास रूट एक्सेस है तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, जैसे कि जो बैकग्राउंड में सर्विसेज रन करती है उनको किल करना और भी जो एडेड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं डोज की, तो उनको ये और अच्छी तरीके से मैनेज करता है। तो अगर आपके पास रूट एक्सेस है तो आप ये बैटरी सेविंग ऐप ज़रूर ट्राई करें। अब बैटरी सेविंग के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऐप है लिस्ट में लकी पैचर। और आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे गेम हैकिंग और इन सब के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, उनको इस ऐप के बारे में पक्का आइडिया होगा, बिकॉज आप इस ऐप के ज़रिए किसी भी रूटेड फ़ोन में जितने भी डिफरेंट ऐप्स होते हैं उनमें अलग अलग पैचेस आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पैचेस समझ लीजिए दोस्तों कि आप एक गेम खेल रहे हैं सबवे सफ़र, और आपको अगर ऑनलाइन एक पैच मिला है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट सर्फ बोर्ड है उसको अप्लाई कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉइन्स ले सकते हैं। हमने इस पे ऊपर एक वीडियो बना रखा है गेम हैकिंग की तरफ, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी ज़रूर देखें। लेकिन लकी पैचर के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ गेम हैक ही नहीं बल्कि जो दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी डिफरेंट पैच फाइल्स होती हैं उनको भी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। फोल्डर माउंट दोस्तों अगला दिलचस्प ऐप है और ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनकी जो फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो बहुत लिमिटेड है और वो अपने फ़ोन पे SD कार्ड यूज़ करते हैं अब जो भी डिफरेंट उनकी जो फाइल्स होती हैं उनको सेव करने के लिए। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐप्स इंटरनल मेमोरी पसंद करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ही ले लीजिए। आपके फ़ोन में चाहे 32 GB का 64 GB का SD कार्ड हो, लेकिन व्हाट्सएप जितनी भी वीडियो फाइल्स जो भी इमेज फाइल्स रखता है वो आपकी इंटरनल मेमोरी में लगता है, चाहे वो 8 GB क्यों ना हो। तो ऐसे में आप फोल्डर माउंट को यूज़ कर सकते हो। फोल्डर माउंट दोस्तों सिम लिंक एक मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू काम करता है। तो वो आपके इंटरनल मेमोरी में एक इमेज फोल्डर बनाता है जैसे व्हाट्सएप की जो मीडिया फाइल्स होती हैं, और उस फोल्डर को फिर एक जो कि रियल फोल्डर है आपके मेमोरी कार्ड में उससे लिंक कर देता है। तो ऐप को लगता है कि आपका जो फोल्डर है वो इंटरनल मेमोरी में है, लेकिन जो भी उस फोल्डर का डेटा होता है, जो भी जैसे आपकी मीडिया फाइल फोटोग्राफ्स होती हैं, वो आपके एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में रहती है। तो इससे आप व्हाट्सएप में उन सारे इमेजेस को रीड भी कर पाएंगे और आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो बच के रहेगी और आप अपने एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज़ कर पाएंगे इस ऐप के ज़रिए। अगला यूज़फुल ऐप दोस्तों रूटेड यूजर्स के लिए है नैंड्रॉयड मैनेजर। अब अगर आपने अपने फ़ोन पे कस्टम रिकवरी डाल रखी होगी और को अगर एंड्रॉयड बैकअप के बारे में पता है तो आप इन बैकअप्स के ज़रिए अपने फ़ोन का फुल सिस्टम इमेज ले सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर वो बूट नहीं हो रहा है या फिर आपने कुछ ऐसे फाइल जिप मतलब फ्लैश कर दिए जिनके थ्रू आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपना एंड्रॉयड बैकअप रिस्टोर करके फ़ोन को एग्जैक्टली उसी समय पर ला सकते हैं जैसा कि वो उस समय था जब आपने फ्लैश नहीं किया था। अब एंड्रॉयड मैनेजर दोस्तों अगर आप कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा बैकअप लेना पड़ता है और वही बैकअप एक बार में रिस्टोर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने एंड्रॉयड जो आपने बैकअप लिया उसमें से सिर्फ कुछ ऐप्स अभी इंस्टॉल करने हैं या फिर कोई कॉन्टैक्ट्स आपको अभी इंस्टॉल करना है, तो वो आप एंड्रॉयड मैनेजर से कर सकते हैं और इसमें आपको पूरा का पूरा जो एंड्रॉयड बैकअप है उसको वापस से रीफ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। AF वॉल प्लस दोस्तों लिस्ट में अगला ऐप है और ये बेसिकली एक फायरवॉल मैनेजर आप समझ लीजिए, जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन सा ऐप वाईफाई पे काम करेगा, कौन सा ऐप डेटा में काम करेगा, मतलब कौन सा ऐप वाईफाई बैंडविड्थ यूज़ कर सकता है, कौन सा ऐप सेलुलर बैंडविड्थ यूज़ कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐप या फिर कोई गेम सिर्फ और सिर्फ वाईफाई में काम करे और आपका 3G डेटा ख़त्म ना करें, तो वो इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एक ऑलरेडी एक पॉपुलर ऐप है जिसका नाम है नो रूट फायरवॉल, वो भी ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, लेकिन वो एक वर्चुअल VPN के थ्रू ये देता है ये वाली फंक्शनैलिटी। लेकिन आपको AF वॉल प्लस में ये सारी जो फंक्शनैलिटी होगी उसके लिए आपको VPN एमुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपने फ़ोन में समझ लीजिए Opera Max यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और डिफरेंट VPN ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर ऐप को उसके साथ कंजंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों नाम GMD जेस्चर कंट्रोल का, और बहुत सालों से ये मेरा पर्सनल फेवरेट ऐप है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे फेवरेट ऐप है, लेकिन ये जो नाम है ये टॉप लिस्ट में आता है, बिकॉज इस ऐप के ज़रिए मैं अपने फ़ोन पे आईफोन जैसे जेस्चर्स ला सकता हूँ बहुत इजीली। अब जैसे आईपैड में अगर आपने जेस्चर देखे होंगे कि आप 5 फिंगर से अगर स्वाइप करें तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है,
पीछे की तरफ अगर स्क्रीन में स्वाइप करें तो बैक जाता है, और भी बहुत सारे स्वाइपिंग जेस्चर्स होते हैं। तो वो सारे स्वाइपिंग जेस्चर्स पता नहीं एंड्रॉयड क्यों नहीं डालता बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इस ऐप के ज़रिए आप अपने जैसे 2 फिंगर, 3 फिंगर, 5 फिंगर जेस्चर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्री वर्जन है उसमें डेफिनेटली लिमिटेशंस हैं कि आप कितने नंबर ऑफ जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रो वर्जन है अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर खरीदिएगा अपने रूटेड फ़ोन के लिए, बिकॉज उसके बाद आप जब अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऐप की तरफ, जिसका नाम है सर्विसली। और ये ऐप बेसिकली वो जो जितने भी आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में जो सर्विसेज रन कर रही है, जो आपको अब नहीं चाहिए, उसको किल कर देता है और आपकी बैटरी को बचाता है। तो समझ लीजिए आपने फेसबुक का ऐप खोला या फिर कोई भी एक ऐप खोला और आपने खोलते ही सोचा कि नहीं, अब मुझे ये यूज़ नहीं कर रहा, और आपने उसको मिनिमाइज़ कर दिया। लेकिन ऐप्स क्या करते हैं ना, वो बैकग्राउंड में अपनी सर्विसेज रन करते हैं, जिसके थ्रू आपके जो बैटरी का कंजम्पशन होता है, आपके जो इंटरनेट का कंजम्पशन होता है, वो बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि वो बैकग्राउंड में इन सर्विसेज को बंद कर दें, और उसके बाद आप अपने फ़ोन पे एक बेटर कंट्रोल रख सकते हैं और उसकी जो बैटरी है और आपके जो इंटरनेट का डेटा है उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऐप है लिस्ट में DNS चेंजर। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपने मोबाइल कनेक्शन से, मतलब डेटा कनेक्शन से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो जो DNS होती है वो आपके सर्विस प्रोवाइडर की होती है। वाईफाई में ऑप्शन मिलता है आपको चेंज करने का, लेकिन सेलुलर नेटवर्क पे एंड्रॉयड आपको कोई ऑप्शन नहीं देता है कि आप अपना DNS सेट कर सकें। और इसके कारण बहुत बार आपके स्पीड अच्छी होगी लेकिन शायद फेसबुक में फ़ोटोज़ नहीं खुलें, बिकॉज वो जो DNS है जो आपके प्रोवाइडर का है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास रूटेड फ़ोन है तो आप इस ऐप के ज़रिए अपना DNS चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड DNS आपको मिल जाएंगे, जैसे 8.8.8.8 जो कि गूगल DNS है। तो आप वहाँ से सेलेक्ट करके डायरेक्टली अपने फ़ोन का DNS चेंज कर सकते हैं। अब सेकेंड लास्ट ऐप है दोस्तों लिस्ट में बूट एनिमेशन। और ये कस्टमाइजेशन जो लवर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप है। अब बेसिकली अगर कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको 7 कस्टमाइजेशन हैक्स दिखाए थे जो नॉन रूटेड यूजर्स कर सकते हैं, और ये आप 8वां समझ लीजिए। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप इस ऐप के ज़रिए जो डिफरेंट कस्टमाइजेशन स्क्रीन्स होती हैं, जो जैसे एनिमेशंस बोलते हैं हम लोग, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको अपने फ़ोन पे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कमांड के। और आपका फ़ोन जब वापस से ऑन होगा तो आपको वो जो डिफरेंट एनिमेशंस हैं वो देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे दिखते हैं ये। और दोस्तों फाइनल ऐप है लिस्ट में DPI चेंजर। और आप इस ऐप के ज़रिए अपने फ़ोन का जो DPI इंडेक्स है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको चाहिए कि आपको अपने फ़ोन पे कुछ बड़े टेक्स्ट चाहिए या फिर आपको अपने फ़ोन की जो रेजोल्यूशन, जो टेक्स्ट साइज़ है वो छोटा करना है, तो आप इस ऐप के ज़रिए ये बहुत इजीली कर सकते हैं। अब अगर आपके पास रूटेड डिवाइस नहीं भी है तभी भी ADB कमांड्स के ज़रिए ये करा जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आपने वीडियो अभी तक देखा है और आप 15th ऐप पे हो। एनीवेज वापस से इस ऐप की तरफ आते हुए, तो आप इस ऐप में डिफरेंट चीज़ें, मतलब जो भी DPI वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 बात का ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि कुछ भी वियर्ड वैल्यू मत दें DPI चेंज करके, क्योंकि इसके बाद शायद आपका फ़ोन बूट भी ना हो। और इस ऐप को यूज़ करने से पहले अपने फ़ोन पे बैकअप ज़रूर लें, एक एंड्रॉयड बैकअप बना लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो आप अपने फ़ोन को वापस से जब पहले वाली सेटिंग्स है उस पर रिस्टोर करना ईजी रहेगा। और दोस्तों ये तो थे 15 ऐप्स, लेकिन मैं यहाँ पे एक और मेंशन करना चाहूँगा, जैसे सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर एक फाइल एक्सप्लोरर है और मिक्स ऑफ एक्सप्लोरर्स भी हैं। तो बहुत बार आपको शायद रूटेड फाइल को जाकर के एक्सप्लोर करना पड़ता है, शायद आपको सिस्टम के अंदर किसी फाइल में राइट करना है कुछ सिस्टम इमेजेस के अंदर, जिससे कि आप किसी भी ऐप को एज ए सिस्टम फाइल इंस्टॉल कर सकें। तो वो आप इन जो भी एक्सप्लोरर्स है उनके थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको रूट एक्सेस के बाद वो आपको सिस्टम फाइल्स में मॉडिफाई करने का ऑप्शन देते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 15 एंड्रॉयड ऐप्स जो आप अपने रूटेड एंड्रॉयड डिवाइसेस में इंस्टॉल करके उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। अब मैं ये बात मानता हूँ कि अगर आपके पास रूटेड फ़ोन था आज तक तो इनमें से थोड़े बहुत ऐप्स आपको पता होंगे, लेकिन क्या है ना कि मैं समझता हूँ कि हर डेली कोई ना कोई यूज़र अपना फ़ोन पहली बार रूट करता है, नए एंड्रॉयड डिवाइसेस खरीदता है और वो रूट करना चाहता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो तुम अपने रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस पे कर सकते हो।
लेकिन रूट करना थोड़ा टफ होता है, बट उसके बाद देखो पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो जो लाल सब्सक्राइब का बटन है ना, वो अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको अभी क्लिक करिए। उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिले। और इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो में से आपसे अलविदा लेता हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।